नाम जहाँ जुड़ गया कि भाई शिक्षा केंद्र से थे, क्यों इतना लोकप्रिय रहा? तो आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा इलाका था उस समय हिंदू धर्म संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जो ऋग्वैदिक संस्कृति की नींव पड़ी पहले इसी सब क्षेत्रों में पड़ी थी, जो पाकिस्तान वाला इलाका था। याद है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र, ये ट्रेड रूट पर स्थित था, उत्तरापथ पे भी कह लो, सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था ये। तो हिंदू संस्कृति के केंद्र होने के कारण, व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण, ठीक है, और सिल्क मार्ग के नजदीक होने के कारण, और अफगानिस्तान भी जो था वो हिंदू संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है उस समय, है ना, जिसको आज हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। तो शुरू में ही इसकी नींव पड़ गई, धीरे धीरे यहाँ से विद्वान जुड़ते चले गए और इन विद्वानों के कारण भी इसका बहुत नाम रहा है। आगे चल करके पहली दूसरी सदी से महायान बौद्ध धर्म का भी इधर प्रचार प्रसार होगा। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक शासक के प्रचार करने से थोड़ा समाज में वक्त लगता है उसे स्वीकार करने में। धीरे धीरे इधर महायान बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार हुआ, अफगानिस्तान में, मध्य एशिया में, इन सब इलाकों में, ठीक है। और थोड़ा राजनीतिक संरक्षण भी कम हो गया, राजनीतिक अस्थिरता भी आ गई। तो इन सब कारणों से तक्षशिला का महत्व धीरे धीरे कम, और कम सबसे ज्यादा हुआ जब 5वीं सदी में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। नालंदा महाविहार में महायान बौद्ध धर्म का तो अध्ययन होता ही था, बट ब्राह्मण धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित विषयों के भी बहुत सारे विद्वान थे वहां, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बहुत थी, साथ साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई होने लगी वहां, राजकीय संरक्षण भी उसे मिला, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिसके कारण इसका भी बहुत नाम हुआ। तो आगे के 500-600 साल तक, मतलब उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला के बाद निर्विवाद रूप से नालंदा महाविहार एक अच्छा खासा महत्व होगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया था, हमने उल्लेख किया था अभी पिछली वाली क्लास में बख्तियार खिलजी के बारे में। आजादी के बाद हमने शिक्षा केंद्र के रूप में दोबारा इसको रिवाइव करने की कोशिश शुरू की, पहले प्रधानमंत्री जो थे उन्हीं के कार्यकाल में। और इधर पिछले 5-7 वर्षों में दोबारा से नालंदा पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है, इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, बहुत सारे फंड यहाँ पे मतलब अरेंज किए गए हैं, और पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पे भी यहाँ काफी बल दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। तो नालंदा को फिर से एक बार उस पहचान को हम जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी कुछ सफलता भी मिल रही है उसमें। तक्षशिला में ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अभी देख ही रहे वहां सरकार बचाने के लिए वहां पे भी जो है इमरान खान ने पूरी एरी चोटी का जोर लगा रखा है। और तो और पुष्पा पिक्चर भी देख ली है, अखबार में पढ़ रहा था कि झुकेगा नहीं, है ना, मतलब पूरे अखबार में था झुकेगा नहीं, है ना। तो लगता है उन्होंने पिक्चर भी देख ली इधर, मतलब, है ना, पूरी जोर तोड़ चल रही है वहां पे भी, ये मुख्यमंत्री बदल जाएगा, ये मंत्री हो जाएगा, बस सरकार बचनी चाहिए, है ना, झुकूंगा नहीं, है ना। तो ये असल में क्या है कि वहां पे ना इस्लामिक संस्कृति पे बहुत ज्यादा बल है, और तक्षशिला को प्रमोट करने का मतलब है ऐसा नहीं कि वहां पे एक आर्कियोलॉजिकल टीम काम नहीं करती है, संरक्षण वगैरह, उसको हाईलाइट बस नहीं करते हैं, और काफी चीजें नष्ट कर दी गई, क्योंकि वो उनका अस्तित्व ही इस्लामिक पहचान को लेकर के, उनकी कोशिश होती है कि इस्लामिक पहचान से मिलती जुलती बातों को महत्व दें। ऐसी कोई भी धरोहर या पहचान, भाई आधार धर्म के नाम पे बना है, तो दूसरी कोई भी पहचान, साझा पहचान या ऐसी कोई भी पहचान भारत के साथ उसके जुड़ाव को मजबूत करेगी। और वो पाकिस्तान के लिए ठीक उसे लगता है कि आज न कल, समय किसी ने देखा नहीं है, कई बार परिस्थितियां कंपेल कर देती कि भाई ठीक है, अब बस ले लो अपने साथ हमें, मतलब विलय कर लो आप। कभी कभी ऑफर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आर्थिक क्राइसिस इतना बड़ा क्राइसिस होता है, ठीक है, तो कुछ भी समय के साथ हो सकता है, केवल ये नहीं कि युद्ध, क्योंकि जो सांस्कृतिक विरासत है वो तो कॉमन ही रही है ना। और ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम की विरासत हमारी विरासत नहीं है, हम तो साझा विरासत वाले हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो, उनकी भाषा में के जो हुक्मरान होते हैं, ठीक है, शासन करने वाले जो वहां पे, उनको हमेशा इस बात का डर, ठीक है, आम लोगों के स्तर पे एक हवा बना करके रखना, मतलब क्योंकि सांस्कृतिक निकटता तो बहुत है ना। विरासत हड़प्पा मोहनजोदड़ो से उठाना शुरू करो, हर दौर में आप एक एक दौर में उठाते चले जाओ आप। महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा, ठीक है। हिंदू संस्कृति का, मतलब आर्य संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र तो वहीं से शुरुआत हुई है, यदि हम इतिहास को माने तो हम, ठीक है। उस संस्कृति को यदि हम माने, हम जिसे हिंदू संस्कृति का जड़ वेदों में मिलता है हमें, तो उसका मेन तो आधार वहीं पे रखा गया,
यदि हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर देखें तो ये रहता है, तो उतना महत्व वहां नहीं दिया जाता है। ये तकसीला वाला जो इलाका, ये पूरा एरिया, ये सबसे खतरनाक इलाका है पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद के दृष्टिकोण से। कहां शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, कहां आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र, ये सब भी बताता है एक राष्ट्र की दशा क्या है ना। ठीक है, तो कम से कम अपने यहाँ तो एक परंपरा ऐसी रही शुरू से लेकर अब तक की, एक बहुलवादी समाज संस्कृति को संभालना, इसमें अंग्रेजों का भी योगदान है। धरोहर को संभालने की परंपरा उन्होंने ही दी है, आधुनिक धरोहर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने स्टैब्लिश किया, अनुसंधान की शुरुआत उन्होंने की, अजंता एलोरा सब उन्होंने पहली बार, सांची, बहुत कुछ ले भी गए अपने साथ साथ, अब लौटा भी रहे हैं।